हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया फाइलम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है? इसमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, दिख रहा है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, इससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, मतलब आप बहुत ज्यादा इन सभी को देख चुके हो और जानते भी हो। अभी तक जितना पढ़ा उससे ज्यादा तो आप इन ऑर्गेनिजम्स को जानते हो। कॉर्डेटा का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, मतलब वर्टिब्रेटा, या आप कह सकते हो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। चलो देखना शुरू करें। कौन कौन किसको किसको नहीं जानता, जल्दी बता दो। और जो जो जानते हैं वो वाला कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये सारे एनिमल्स का नाम क्या क्या है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में। तो बच्चे, फाइलम कॉर्डेटा जो है, इसमें 3 मेजर चीजें प्रेजेंट है, मतलब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो 3 चीजों का प्रेजेंस है। क्या क्या चीजें का? तो यहाँ पर ये 3 चीजें लिखी है। चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं आपको एक इम्ब्रियो दिखाने वाली हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक इम्ब्रियो है। ये इम्ब्रियो में आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये इम्ब्रियो अभी डेवलप कर रहा है। ठीक है, इम्ब्रियो सभी को याद है क्या होता है? बिल्कुल याद है। इम्ब्रियो के अंदर में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देगी? इस तरह से ब्रेन और एक हॉलो नर्व कॉर्ड दिखाई देगा, जो कि पूरे टेल तक जाता है। और क्या दिखाई देगा? इसमें आपको दिखाई देगा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड। और इसमें आपको दिखाई देगा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये गिल स्लिट्स क्या होते हैं? ये गिल स्लिट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट आर गिल स्लिट्स। ये अगर मैं एक एम्ब्रियो का डायग्राम दिखाऊं, गिल स्लिट्स का कलर अच्छा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं हम लोग। गिल स्लिट्स को डिफरेंट कलर, चलो इससे करते हैं। इनमें क्या है, ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है? सबसे पहले एम्ब्रियो में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे में क्या है, तो इसके जस्ट नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। ठीक है, और यहां पर क्या है, तो दीज आर pharyngeal gill slits। गिल स्लिट्स का मतलब ऐसे लाइनिंग्स, जो कि जहां से क्या बनने वाला है, या ओपनिंग्स बनने वाली है फेरिंग्स की या गिल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी का इम्ब्रियो जो होता है, जितने भी कॉर्डेटा के इम्ब्रियो है, वो इसी तरह के दिखाई देते हैं। सबसे पहले पीछे डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, जो आगे की तरफ से ब्रेन बनाता है और पीछे की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड बनवाता है। और हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यही नोटोकॉर्ड जो है, वो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में कन्वर्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड अंदर और ये है बैकबोन। ये समझो ये है बैकबोन और इसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड घुसा हुआ है। हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है कि नहीं? देखा है सबने, हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे ही होती है, एक हड्डी, 2 हड्डी, फिर ऐसे नीचे नीचे नीचे। ये जो है, ये किससे बना है, किससे डेवलप हुआ है, मॉडिफाई हुआ है? नर्व कॉर्ड, सॉरी नोटोकॉर्ड से। और ये जो है, ये नर्व कॉर्ड का पार्ट है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से पार होती है ना। नीचे में जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब जोड़े में होते हैं। यहाँ पे आपको कितना पेयर दिख रहा है, बताओ? 6 पेयर है। तो यहाँ पे 6 to 8 पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं, ये ओपनिंग बनाते हैं ऑफ फेरिंग्स।
ठीक है। अब अगर हमारे में देखें तो हमारे फेरिंग्स का ओपनिंग ये थोरैक्स वाला एरिया हो गया, वेराज अगर फिश में देखेंगे तो उसका ओपनिंग क्या है, गिल्स है ना, गिल्स का ओपनिंग है, गिल स्लिट उसका गिल्स बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये हम सभी की एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। तो आते हैं हम लोग कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में क्या बात बोल रहा है, कॉर्डेटा में कह रहा है कि ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, मतलब नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों की तीनों चीजें जिस भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में कभी भी कोई भी लाइफ स्टेज, चाहे वो जाइगोट, एम्ब्रियो या फिर डेवलप करके बेबी, लार्वा, जो भी फेज में होगा, अगर किसी भी फेज में ये तीनों चीजें दिख रही है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म है कॉर्डेटा। क्लियर है? वो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा तभी कहलाएगा जब उनके बॉडी के लाइफ साइकिल के जो भी लाइफ स्टेजेस है उसमें कभी भी ये सारी चीजें स्पेशली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आया? जैसे ह्यूमन में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट था, एम्ब्रियो फेज में, लेकिन अब वो नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुका है इनटू, जल्दी बोलो, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके लार्वल स्टेज में, इसके लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड है लेकिन अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उसको भी हम कॉर्डेटा में रखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? कॉर्डेटा मतलब ये वैसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जिसमें हर कोई भी लाइफ स्टेज में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब लाइफ में एक बार उसके बॉडी में नोटोकॉर्ड बनना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, कॉर्डेटा कहलाएगा। फिर कॉर्डेटास में और क्या आते हैं, ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर है? ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुका है तो ये सारी डेवलप्ड चीजें उसके पास होगी। ठीक है, और ये वाला डायग्राम बिल्कुल याद रहेगा हमें कि ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए एट एनी एम्ब्रियोनिक फेज और एनी लाइफ स्टेज। आगे देखते हैं कॉर्डेटा जो है बच्चे, कॉर्डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे, एनसीईआरटी का एक यहाँ पे टेबल है। ये एनसीईआरटी का टेबल क्या बताता है कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, इस टेबल में ध्यान देंगे। कॉर्डेट्स जो है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वेयरएज नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है या सीएनएस जो है इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है। वेयरएज इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है मोस्टली वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। ठीक है, कॉर्डेट्स में क्या है, फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स परफोरेटेड मतलब डिवाइड हो चुका है इनटू गिल स्लिट्स। फेरिंग्स डिवाइडेड है किस में बच्चे, गिल स्लिट्स में, और इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, हार्ट कैसा होता है, हमारे कॉर्डेट्स के पास हार्ट है वेंट्रल, आपके पास भी वेंट्रल हार्ट है ना, इनके पास कैसे होते हैं, तो इनके पास होते हैं डॉर्सल हार्ट, अगर प्रेजेंट हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट, इसमें इनके पास पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट। इनके पास पोस्ट एनल पार्ट मतलब एनस के बाद भी ऐसे रेगुलेट हुआ हड्डी या नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एलोंगेट करता है और टेल होता है। आपको पता है पहले इंसान का भी टेल था, पता है कि नहीं? हम लोग कह सकते हैं कि इंसान का भी टेल था। कभी कभी ऐसा आपने न्यूज में देखा होगा या फिर कहीं इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिसके पास टेल होता है पहले से, बिकॉज टेल जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अभी नहीं है लेकिन हमारे एंसेस्टर में था, हमारे एक एंसेस्ट्रल फीचर है। ठीक है, इनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है, टेल होगा, पोस्ट एनल टेल नहीं होता है। ठीक है, एनस के बाद टेल नहीं है, टेल क्या है, टेल में ही एनस होता है। याद करो आप जितना भी देखो इससे पहले सब में क्या था, एनस कहाँ था, टेल में था। हमारे पास पोस्ट एनल टेल, टेल एनस के बाद एक टेल है। ठीक है, मतलब एनस के बाद वर्टिब्रल कॉलम और बढ़ गया है, नोटोकॉर्ड और बढ़ गया है और उसके ऊपर स्किन आ गई है, इसी को कहते हैं पोस्ट एनल टेल। क्लियर है? तो ये हमारे डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनसीईआरटी में भी लिखा है ये। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ
कॉर्डेटा। हमने कॉर्डेटा को, फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई कर दिया है इनटू टू मेजर, क्या, यहाँ पर ये हमारा फाइलम है और इसको हम लोगों ने दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया है इनटू सब फाइलम्स में। ये है सब फाइलम्स, सॉरी फाइला, सब फाइला। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है इनटू सब फाइला। हम लोगों ने सब फाइला बनाया है। क्या सब फाइला बनाया? ये थे हमारे ग्रुप्स, these were groups और ये हम लोगों ने सब फाइला में डिवाइड किया है। क्या क्या सब फाइला? पहले देखते हैं। कॉर्डेटा का जो दो ग्रुप्स है वो है प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब थोड़ा पुराने तरह का, ठीक है, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा मतलब थोड़े ट्रू कॉर्डेट्स को हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में आप देखोगे इसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? तो इस यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम उसमें क्या होता है कि इनके पास नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ कब होता है? ओनली इन लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है तभी तो कॉर्डेटा में है, लेकिन कब है? सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में है। मतलब इसके लार्वा में सिर्फ क्या मिलेगा बच्चे? इसके सिर्फ लार्वा में मिलेगा नोटोकॉर्ड, या उसके अडल्ट में कोई नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ आते हैं हम लोग सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? सेफेलोकॉर्डेटा जो है इसमें प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड और थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहता है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो से नोटोकॉर्ड है और वो थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे देखते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा है जो है इसको एक ही सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, दैट इज वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है बच्चे, इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ लिखा है नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर क्या बोला? सिर्फ लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड है, इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ है, वेयरएज इसमें नोटोकॉर्ड क्या हो गया है? छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम में या वर्टिब्री में डिवाइड हो चुका है और ये हमारे में क्या बना दिया है? एक बैकबोन बना दिया है। क्लियर है? तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग वर्टिब्रेटा में आएंगे कि नहीं? We come into सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हम कॉर्डेटा है लेकिन हम लोग वर्टिब्रेटा भी है, बिकॉज हमारे पास तो लार्वा स्टेज है नहीं और हमारे पास नोटोकॉर्ड भी है नहीं है। हमारे पास नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं या सब फाइलम पढ़ रहे हैं, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। आपको कुछ दिख रहा है? ये डायग्राम, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ओशन में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे, इतने ही बड़े होते हैं बस। ये छोटे छोटे को जो ऐसे दिखाई दे रहा है, बोलोगे मैम स्पंज की तरह दिखा। स्पंज नहीं है ये अलग है। इसको हम लोग ट्यूनिकेट्स कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम दिया गया है क्या? इसको बोला जाता है सी स्क्विड। स्क्विड नहीं, स्क्वर्ट, SQU वाला, ठीक है, सी स्क्वर्ट्स। देखते हैं इसके बारे। तो यूरोकॉर्डेटा जो है ये कैसे होते हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? मेराइन वाटर में। और कैसे? एडल्ट्स जो होते हैं वो सेडेंट्री, मतलब किसी में चिपके रहते हैं। सेसाइल मतलब सेडेंट्री, वही सेम है, कहीं पर चिपके होते हैं, मतलब ये होते हैं इमोटाइल। इमोटाइल, ठीक है। लार्वी कैसा है? लार्वा जो है इसका फ्री स्विमिंग है, मतलब ये कैसे है? मोटाइल है। लार्वा इज मोटाइल वेयरएज अडल्ट इज ससाइल। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि बॉडी जो है वो कवर होता है टेस्टा, या आप कह सकते हो ट्यूनिक से। ट्यूनिक यहाँ पे लिखा है इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिक क्या कह सकते हैं हम लोग? टेस्टा। टेस्टा और ट्यूनिक जो है ये एक तरह का प्रोटीन होता है या एक तरह का कवरिंग होता है जो कि एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम है ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन एक
प्रोटीन होता है, इससे ये उसकी बॉडी क्या होती है, कवर होती है। और क्या है, तो इनके पास क्या होते हैं, ये जो है इनके लार्वा ज्यादा डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट। मतलब इनके लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ, नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट है, तो नोटोकॉर्ड present at only larval स्टेज, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। जैसे ये अडल्ट बनता है, इसमें अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, नोटोकॉर्ड हट जाता है। तो बच्चे आप देखो, अगर कभी भी डेवलपमेंट जो हो रहा है लार्वा से अडल्ट का, लार्वा ज्यादा डेवलप है और अडल्ट कम डेवलप है, मतलब कि लार्वा के पास बहुत सारे ऑर्गन्स है और वो अपने सारे ऑर्गन्स लूज करते 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 वो अडल्ट बनता है, तो वैसे वैसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें कि लार्वा अपने अच्छे अच्छे ऑर्गन्स को लूज कर देता है और फिर वो अडल्ट बन जाता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर एक दिखा रही हूँ लार्वा और ये है एक अडल्ट। आपको अडल्ट बॉडी कैसी दिख रही है, बस ऐसी चिपकी हुई दिख रही है, क्या आईज है, नहीं, क्या कोई टेल वेल है जो ये मूव कर पाएंगे, नहीं है, लंग्स वंग्स अंदर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें इसके लार्वा में क्या क्या चीजें हैं। इसके लार्वा के पास आगे में एडेसिव पैपिली होता है, जहां से ये अपने फूड के पास चिपकता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। फिर इसके पास एक आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट क्या है बच्चे, ये आई की तरह यहाँ पर है और ये सेरिब्रल वेसिकल मतलब कि ब्रेन का फॉर्मेशन या ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और क्या ऊपर में जो आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सा, इसको कह रहे हैं ट्यूनिक, है ना, टेस्टा या ट्यूनिक। ये ऊपर में आपको ट्रांसपेरेंट सा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये ट्यूनिक है। और अंदर में ये जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर निकला हुआ दिख रहा है, ये ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इसके टेल तक जा रहा है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं नोटोकॉर्ड। क्या आपको अडल्ट में कोई नोटोकॉर्ड दिखा, नहीं, तो इसके लार्वा ज्यादा डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट्स। और ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब मेटामॉर्फोसिस मतलब डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, लार्वा से अडल्ट के बनने को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रेट्रोग्रेसिव इसलिए बिकॉज लार्वा क्या कर रहा है, अपना सारा अच्छा अच्छा ऑर्गन हटा दे रहा है ना, गिल्स विल्स सब हटा दे रहा है और बेकार बेकार ऑर्गन और कुछ ऑर्गन नहीं लेकर वो अडल्ट बन रहा है। तो अडल्ट इज लेस डेवलप्ड देन लार्वा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको एग्जांपल्स देखने हैं। यहाँ पर आपको दो एग्जांपल लिखा हुआ मिला है, हर्डमेनिया एसिडिया और लिख देती हूँ मैं सैल्पा ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, ये है एसिडिया, इसको हम लोग सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम लिख लेते हैं सी स्क्वर्ट। इसका कॉमन नेम है सी स्क्वर्ट। This is Herdmania. हर्डमेनिया में ऐसे गोल गोल दो होते हैं। इसका बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये किसी भी चीज से चिपका हुआ रहता है। दिस इज हर्डमेनिया, ये हर्डमेनिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज सैल्पा। सैल्पा एक ट्रांसपेरेंट सा, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट सा ऑर्गेनिज्म है। और ये हमारे पास डेल्यूलम। ठीक है,
तो ये जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 4 एग्जाम्पल्स है मैंने आपको बताया यूरोकॉर्डेटा में, जिसमें कि आपको सबके सब अडल्ट दिखाई दे रहे हैं। मैंने एसिडिया का लार्वा यहाँ पर दिखाया था, दिस इज एसिडिया लार्वा, और बाकी सारे जो ये भी एसिडिया है, बाकी सारे जो है वो सिर्फ अडल्ट फेजेस है, अलग अलग। हर्टमेनिया की अडल्ट फेज है, सैल्पा एक अडल्ट फेज है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास सब फाइलम आता है, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा एक बहुत सुंदर सबको डायग्राम दिख रहा है, इसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमाटा या फिर एम्फियोक्सिस भी कहते हैं इसको, या फिर इसका कॉमन नेम है लैंसलेट। ठीक है, तो ये ब्रैंकियोस्टोमाटा जो है ये है क्या? देखो, सेफेलोकॉर्डेटा वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जिनके थ्रू आउट द लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। आपको मैं यहाँ पर नोटोकॉर्ड दिखाती हूँ, ये देखो बच्चे, ऊपर में जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, दिस इज नोटोकॉर्ड दिख रहा है ऊपर में। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसके नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो इनके पास नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इसके पूरे टेल तक प्रॉपर यहां तक प्रॉपर प्रेजेंट है। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा कैसे होते हैं, ये लोग एक्वेटिक होते हैं, में प्रेजेंट इन बरोज में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्वेटिक में कौन से, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेरीन वाटर भी हो सकते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट का फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, मतलब इनके पास जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक इनके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में प्रेजेंट होता है। कैसे दिखाई देते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने एक डायग्राम भी देखा, ये इनकी बॉडी है, यहाँ पर ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इनके आगे इस तरह से पतले पतले पैपिली रिलीज हुए रहते हैं। पैपिली क्या होता है बच्चे, ये पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको फीड करने में, खाना खाने में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं ये। और क्या है, तो इनके पास होता है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये आपको दिखाते हैं ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज डॉर्सल, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है नोटोकॉर्ड। फ्रॉम हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दिख रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा का मतलब जिसके पास अभी प्रॉपर हेड का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, हेड प्रॉपर फुल्ली डेवलप नहीं है, लेकिन भी इसके पूरे बॉडी में क्या डेवलप है, इसका ट्रंक और टेल डेवलप है। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है कि हेड इज अंडर डेवलप, हेड जो है वो प्रॉपर से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसका टेल और ट्रंक क्या है, फुल्ली डेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि इनके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। ये क्या है, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेटा है, ये स्टार पॉइंट है, इट इज अ फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेटा। क्योंकि क्यों इसको फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेटा बोलते हैं, बिकॉज इसके पास हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन है, पूरे लाइफ स्पैन में इसके प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलो इसका यहाँ पे हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने देखी। तो दिस इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। दिस इज नोटोकॉर्ड, pharyngeal gill slits, और ये क्या है, तो ये इसके फीडर्स है। और हेड जो है वो प्रॉपर तरीके से अभी फुल्ली फॉर्म नहीं है। इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं हम लोग ब्रैंकियोस्टोमाटा या फिर एम्फियोक्सिस, दो साइंटिफिक नेम है इसके, एम्फियोक्सिस या फिर कॉमन नेम है लैंसलेट्स।
ठीक है। तो ये आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया सेफेलोकॉर्डेटा का। तो आज हम लोगों ने दो सब फाइलम्स पढ़ लिए हैं कॉर्डेटा के, दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वर्टिब्रेटा सब फाइलम के साथ, जिसके हमें पढ़ने हैं क्लासेस भी। तो फाइलम वर्टिब्रेटा के साथ हम लोग मिलते हैं इनटू नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और प्लीज बेल बटन क्लिक करके रखें, क्योंकि बेल बटन क्लिक करने से आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आएगा। और अभी हम लोग क्या डालने वाले हैं, फटाफट वाले एमसीक्यूज डालने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई बिल्कुल करेंगे। बाय बाय।